नमस्कार। मैं संजय कुमार नायक एक बार फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं, लेकिन इस बार मैं अपनी कविता, गीत या गजल लेकर आपके समक्ष नहीं हूं। मैं अपने सुधी पाठकों, श्रोताओं के बीच एक नए रूप में प्रस्तुत होना चाहता हूं। आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी का शीर्षक है तरक्की। नीम के गाछ को निहारते निहारते खाट पर निढाल होकर हरमू बैठ गया। विस्फारित नेत्रों से कभी नीम गाछ तो कभी अपनी खपरेल को देखता। नजर कभी नीम से बंधे गाय बछड़ों पर जाती तो कभी तुलसी थान में लगे तुलसी के पौधे के साथ साथ बजरंग बली के झंडे पर रुक जाती। सांझ को जलाए गए दिए की रोशनी अभी तक टिमटिमा रही थी। इन सब चीजों को देखते देखते हरमू कब खाट पर पसर गया, सुध ही न रहा। नींद तो भला क्या आती। हां, बेसुध होकर पड़ा पड़ा आज से 40 बरस पीछे चला गया। नई नई आई थी राम दुलारी, रामपुर गांव के बुधिया की बेटी। आसपास के 7 गांव में उसके रूप की चर्चा होती थी। एक बार जब चड़क मेला घूमने हरमू रामपुर गया था तो जलेबी की दुकान पर राम दुलारी को जलेबी खाते देखा। यूं तो वह भी जलेबी खाने गया था, लेकिन राम दुलारी के रूप को देख सुध बुध खो बैठा और एकटक देखता रहा। राम दुलारी को जब यह एहसास हुआ तो नजरें नीची कर सीधे घर की राह पकड़ ली। दुकान वाले से राम दुलारी का घर का पता पूछ हरमू सीधे घर पहुंचा। मां के गोद में सर रखकर जिद पकड़ लिया कि उसे ब्याह करनी है और उस मेले वाली लड़की से ही करनी है। मां ने मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा और वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार हरमू को था। राम दुलारी दुल्हन बन घर आ गई। बड़ी बड़ी आंखें, सांवला सा रंगत, लंबे खुले बाल, मीठी बोली और रूप की तो बात ही क्या, जैसे दुर्गा माई चलने फिरने लगी हो। शाम को खेत से लौटकर जब हरमू इसी नीम के गाछ के नीचे खाट पर बैठता तो राम दुलारी एक सांस में दौड़कर एक लोटा पानी और गुड़ ले आती। बैठकर पंखा झलने लगती। तब उसके पायल की छन छन से हरमू की सारी थकान मिट जाती। राम दुलारी क्या आई, हरमू के जीवन में बहार आ गई। घर की दशा सुधर गई। खेत सोना उगलने लगा और आंगन में गायों की संख्या बढ़ गई। हरमू और उसके घर वाले भी राम दुलारी को बहुत प्यार दिया। प्यार से उसे हरमू दुलरिया पुकारता था। दुलरिया बार बार कहा करती, यह घर मेरे लिए स्वर्ग है। इस घर, नीम गाछ और इस आंगन के बदले कोई कारू का खजाना भी दे दे तो भी मैं किसी को ना दूं। समय बीता। घर में फूल सा बच्चा आया, जगेसर। दिन भर वह आंगन में दौड़ता भागता रहता। पीछे पीछे उसे पकड़ने दुलरिया भी दौड़ती। जगेसर के कमर में घुंघरू और दुलरिया के पायल मिलकर ऐसा जुगलबंदी करते कि हरमू तृप्त हो जाता। जगेसर बड़ा हुआ तो उसे उसकी मां की जिद पर शहर पढ़ने भेज दिया गया। हरमू की तो तनिक भी इच्छा न थी, लेकिन दुलरिया ने मना लिया। कहने लगी, गांव में रहेगा तो हम जैसा गंवार ही बना रहेगा। शहर जाकर पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी चाकरी कर तरक्की कर लेगा। दुलरिया का साथ पूरा हुआ। उसका बेटा कलकत्ता में एक सरकारी विभाग में
बड़ा अधिकारी बन गया। तब तक सूरज निकल आया तो हरमू सोचने लगा कि जिस दुलरिया के बारे में वह रात भर सपने देखता रहा, उसके गुजरे तो साल भर हो गया। पिछले ही बरस तो 7 दिन तेज बुखार से तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। मरते मरते भी वह इस बात से खुश थी कि उसका बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया, इतनी तरक्की हो गई कि उसे गांव आकर मां से मिलने की छुट्टी ही ना मिली। तभी जगेसर कलकत्ता से लौटा और खुशी से लगभग उछलते हुए कहने लगा, बाबूजी, आपको फोन पर तो बताया ही था, इतने दिनों से जिस काम में लगा हुआ था वह पूरा हुआ। बिल्डर ने कहा है कि बहुत जल्द हमारी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देगा। हमें रहने को फ्लैट मिलेगा और ढेर सारे पैसे भी। हमारा गांव भी अब तरक्की करेगा। धन्यवाद।